दिस और दैट का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। तो ये देखिए, ये है दिस और ये है दैट। दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। ध्यान से समझेंगे, बड़ा अजीब चीज बताने जा रहे हैं। दिस मतलब यह और दैट मतलब वह। अब देखिए, लेकिन हम लोग यह और वह थोड़ी ना बोलते हैं, हम लोग अपना घरेलू अंदाज में बोलते हैं। यह को ये बोलते हैं और वह को वे बोलते हैं, बोलते हैं कि ना। लेकिन दिस और दैट का प्रयोग सिंगल वस्तु की जगह पे होता है। किस वस्तु की जगह पे? सिंगल वस्तु की जगह पे दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ध्यान से देखिएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह एक कार है, यह एक कार है, तो कैसे बनेगा भैया? दिस इज अ कार। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, वह एक मोबाइल है, वह एक मोबाइल है, तो यहाँ क्या बनेगा? दैट इज अ मोबाइल। समझ रहे हो? अब देखो, यह एक कार है, दिस इज अ मोबाइल, और वह एक मोबाइल है, दैट इज अ मोबाइल। अब मजा आएगा। ये जो है ना, ये दैट के साथ अटैच रहता है बबुआ, ये है दिस के साथ अटैच रहता है। ध्यान से देखेंगे अगला, ए की जगह पे ए या तो फिर एन जो है, ए ई आई ओ यू की जगह पे एन आता है, वो इसमें अटैच रहता है। देखिए फिर से लेते हैं, जैसे मान लीजिए या ये मोबाइल है, देखिए ये मोबाइल है, तो कैसे बनेगा? ये मोबाइल है, देखिए यहाँ पे दिस इज मोबाइल। बिल्कुल गलत। गलत कैसे हो गया बिल्कुल? क्योंकि यहाँ वह एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल, लेकिन ये मोबाइल है, दिस इज मोबाइल। अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दिस के साथ ए अटैच रहता है। इस प्रकार से समझेंगे तो ए और एन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से लेते हैं, मान लीजिए वह संतरा है, वह संतरा है, देखिए वह संतरा है, दैट इज ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पे दैट इज ऑरेंज, जो कि गलत है, क्योंकि दैट के साथ इज या एन या ए फिट रहता है, तो यहाँ ए ई आई ओ वॉयल्स की जगह पे एन हो गया। अब ए और एन का कंफ्यूजन खत्म। दिस दैट कहाँ होगा? अब दिस और दैट और कंफ्यूजन लग रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अरे देखिए, मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ है, अरे ये देखिए, ये इस प्रकार से हाथ है, हाथ हो गया ना, इस प्रकार से हाथ है। इसको ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से हाथ हो जाएगा। और इसको देखिए, ये गोले गोले घूम रहे हैं, गोले गोले घूम रहे हैं, मतलब कि इस प्रकार से होगा। आप कीजिएगा, गोल नहीं बन पाया, देखिए इस प्रकार से। तो मतलब जो मेरा हाथ के जितना हाथ दूर जा रहा है उतना के अंदर है, उस जगह पे दिस का प्रयोग होगा, जिसको हम छू सकते हैं, दिस का। और इससे बाहर दैट का प्रयोग होगा। लो भैया खत्म। जिसको हम छू सकते हैं, मेरा हाथ के जितना हाथ के कवरेज में है, उससे हम दिस का, और हाथ से बाहर का है, उससे दैट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन, जिसको हम छू सकते हैं, उसे दिस इज से प्रयोग करेंगे। और यदि हम जैसे दिस है, वह कुर्सी है, दैट इज चेयर, दैट इज ए चेयर, दैट इज ए स्पीकर, दैट इज ए कंप्यूटर, या दिस इज ए स्क्रीन। समझ रहे हो? या दिस इज जिसको छू सकते हैं, फोटोज, इस पर जिसको हम छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोलते हैं, ये देखिए ये पेन है, ये पेन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाथ से पकड़े हुए छुए हैं, तो दिस इज अ पेन। और इसे हाथ से थोड़ा सा दूर रख देंगे, दैट इज ए पेन। समझ गए?